राना साहब, परवेज़ इलाही साहब से तो जाके आप चौधरी शुजात बनफ्से नफीस मिले हैं। क्या मुस्तकबिल है चौधरी साहब का अब इसके बाद? देखिए, कौन से चौधरी साहब चौधरी का? शुजात साहब बेसिकली चौधरी शुजात चौधरी परवेज़ इलाही। बेसिकली चौधरी शुजात साहब देखें, जो कुछ भी है, परवेज़ इलाही साहब उनके फर्स्ट कज़न हैं और उनकी बड़ा साथ गुजरा है, बड़ा ऊंचा नीचे, मतलब रोलर कोस्टर की तरह उन लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाया है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और उनके जाने से परवेज़ इलाही साहब की क्लास भी चेंज हो गई है जेल के अंदर। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। देखिए, सियासत अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, नेक्स्ट जनरेशन आई परवेज़ इलाही साहब की, शुजात साहब की, उनके इख्तलाफात थे, है, और मेरे ख्याल में प्रॉबली जो कोशिश की भी जाए तो वो ख़त्म शायद नहीं हो सकती, कि कज़न जेलसीज होती हैं। सो वो चलता रहेगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब हो, शुजात साहब हो, इन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हुआ है, बहुत मुश्किल वक्त भी गुजारा हुआ है, मतलब के साथ कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भी रहे हैं। सो वो उनका जाना बनता था और उन्होंने बड़ापन दिखाया। आई वुड से कि चौधरी शुजात साहब ने बड़ापन दिखाया कि जाके वहाँ पे उनको मिल के आए। और खैर ये तो चलता रहेगा। लेकिन द पॉइंट इज कि अभी बात हो रही थी नदीम अफजल चंद साहब की स्टेटमेंट की कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो सकता है। उसके अंदर एक नया पॉइंट है आयशा। द पॉइंट इज कि देखें, पीपल्स पार्टी से मेजॉरिटी लोग जो थे टूट के पीटीआई में गए थे। अपना ही घर हुआ। ये बड़ा सेंसिबल, जी हाँ, आप नहीं कह रहे, वो एक बड़ा सेंसिबल डिसीजन होगा कि अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आई वुड से। अब आई डोंट नो हाउ द पीटीआई लीडरशिप विल टेक इट, बट देन अगेन मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और ये सीट एडजस्टमेंट हो, जैसे भी हो, आई डोंट नो, लेकिन ये जिस तरीके से भी किया जाए, इसकी बड़े पॉजिटिव इसकी वेव्स आएंगी। और आई वुड से कि पीपल्स पार्टी के लिए भी बेनिफिशियरी है, और माइनस लीडरशिप पीटीआई के अगर हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियरी है। बिकॉज जनरल साहब इज एब्सोल्युटली राइट। देखें, किस इनके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है वोट जो नेशनल लेवल पे इनको मिल सके पीटीआई के अंदर लीडरान को। आपने मुख्तलिफ लोगों की एग्जांपल भी दी जनरल साहब, लेकिन आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि इशू ये है कि उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, जिसको मर्जी ले लें, कि नेशनल लेवल पे उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, वो नहीं हो सकेगा, वो गल नहीं बनेगी। बट देन अगेन ये दोनों का इत्तेहाद अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी ने बड़ा सेंसिबली चलते हुए सिंध के इंटीरियर सिंध के अंदर बड़े बड़े जो लोग थे जो नाराज थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जो लोग नाराज थे, जो किसी न किसी वजह से दूर हो गए थे पीपल्स पार्टी से, आसिफ जरदारी साहब ने उनको मिला लिया है साथ। और ये उन्होंने अपनी जो होम ग्राउंड है आसिफ जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने, उसको सेव कर लिया है। सो मच सो के देखें, बहुत अरसे से आपने खामोशी देखी होगी नाहिद खान साहिबा की, और नाहिद खान साहिबा के साथ भी वो पैचअप तकरीबन हो ही चुका है, ठीक है। अच्छा। सो ये सारी चीजें जो है, ये बड़ा अच्छा पैचअप है। यू नो, दे आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ये सारी, कि जो लोग मुहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी से परे हो गए थे या इख्तलाफात हो गए थे, वट एवर यू नेम इट, उनको भी साथ जोड़ लिया गया है। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर सिंध की हद तक बात की जाए तो यहाँ पे अगर पंजाब में या फॉर दैट मैटर केपीके में, जहाँ पे बिल्कुल अभी भी असर्ट करती है पीटीआई, सो वहां पे भी अगर इत्तेहाद कर लेती है पीपल्स पार्टी पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ, तो उनकी अपनी कैपेसिटी तो पीटीआई की शायद ना हो, लेकिन वो लोग इसी पार्टी में से अपने घरों ही गए सन पीटीआई दे विच, तो वो एक बड़ा एक यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन बन सकती है दोनों पार्टीज के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन कि जब फेडरल गवर्नमेंट बनाने का वक्त आएगा तो उस वक्त द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी, और वो पंजाब हुकूमत भी बनाने का जब वक्त आएगा तो द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी, और वो असर्ट करेंगे क्योंकि वो अपनी नंबर गेम में है, चाहे वो पंजाब की हद तक एमपीएस की नंबर्स हो, चाहे वो फेडरल लेवल पे एमएनएस की सीटों के नंबर्स हो, वहां पे वो असर्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय हुक और हाँ, ठीक है, वो तो बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स जरदारी साहब कर रहे हैं कि रूठे हुए को मना रहे हैं, साथ मिला रहे हैं, स्ट्रेंथ अपनी गेयर कर रहे हैं। लेकिन ये शायद खाकान अब्बासी क्या शिकायत है, वो पार्टी छोड़ रहे हैं क्या? नहीं आयशा, मैं बताता हूं आपको। देखें, शायद खाकान अब्बासी साहब
देख ले, मिफ्ता इस्माइल साहब देख ले, मिफ्ता इस्माइल साहब वेंट हेड ऑन विद इसहाक डार साहब, ठीक है। शायद खकान अब्बासी साहब की मैं बात करता हूँ, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का गिला ये है, उनका गिला है ये कि जनाब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको अनसेरेमोनियसली बताए बगैर, उनसे उनकी नॉलेज में लाए बगैर उनको जनाब फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। ये उनका बहुत बड़ा गिला है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे बताया, और रिपोर्टर्स ने न्यूयॉर्क में जर्नलिस्टों ने बताया, रिपोर्टर्स ने बताया कि जी तानू से हटा देता गया है। गाल बिल्कुल तो ठीक है। वो खुद भी हैरान हो गए थे कि उनके साथ क्या तो हुआ, उनका वो गिला क्या है, ऐसा कर रहे थे। जी हाँ, तो वो उनका गिला अपनी जगह है। हाँ जी जी अतर, एक चीज मैं अतर मैं कह दूं, एक चीज कह दूं, ये शाहिद खकान अब्बासी साहब का ये है, देखिए शाहिद खकान अब्बासी साहब की बहुत अच्छी दोस्ती है जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है। नवाज शरीफ साहब से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा। और लेकिन वो उनका थोड़ा सा वो मतलब कि वो होता है ना कि वो शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो भी कहे उसको मानने के लिए तैयार है। अच्छा। शाहिद खकान अब्बासी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। वो मना और सकते हैं। मरियम बीबी जो हैं वो अपने वालिद की दोस्तों को एहतराम देती हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। एंड सो मच सो कि वो अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून जो है आजकल पे, एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, एक मुस्लिम लीग नून जो है आजकल चौधरी निसार साहब को वापस लाने के बारे में तगोदो कर रही है, कोशिश कर रही है, तो वो गलत नहीं होगा।